नमस्कार विद्यार्थियों, प्रकाश के परावर्तन की कुछ वीडियो डाली थी और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहले उन वीडियो को देखिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। इसमें देखिएगा मैं प्रकाश के परावर्तन के कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करूंगा और आंकिक प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले चिन्ह प्रॉपर्टी को समझेंगे। यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हैं और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये दबा हुआ भाग है, इससे प्रकाश का परावर्तन होता है। इस दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इस गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य में फोकस स्थित होता है। क्या स्थित होता है? फोकस स्थित होता है, F पर। ये दर्पण है, दर्पण के सामने हमने प्रकाश, ये वस्तु है और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण जाती है, जब यहां पर दर्पण से टकराती है तो ये फोकस से होकर गुजरती है। हमने बताया था जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है, दर्पण से टकराकर फोकस से होकर गुजरती है। ये नियमों में बताया था। और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। तो देखिए यहां पर क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? प्रतिबिंब। इसका नाम है A, B और A डैश और B डैश। ये हमारी क्या थी? वस्तु थी और ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। समझिएगा, चिन्हों को समझने के लिए बहुत आसानी से समझेंगे। देखिए प्रकाश की किरण हमारी इधर से इधर की ओर जा रही है, दर्पण की ओर जा रही है और हम जो दूरियां नापते हैं वो ध्रुव से, यानी कि वो ध्रुव से इधर की ओर नापते हैं, यानी कि प्रकाश के आने के विपरीत दिशा में नापते हैं। हमेशा दर्पण के ध्रुव से ही हम दूरियां नापते हैं। तो हम दूरियों को जब नापेंगे तो ये ध्रुव है। अगर हम फोकस की दूरी नापेंगे तो यहां से यहां तक ये फोकस है और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? F से प्रदर्शित करते हैं और ये किस में नापी जाएगी? माइनस में, क्योंकि हम प्रकाश की किरण इधर से इधर की ओर जा रही है और हम दूरी इधर से इधर विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, तो ये किस में होगी? माइनस में होगी दूरियां। ये ध्रुव है और ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को कैसे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। किससे? V से। और इसको हम किससे नापते हैं? यानी कि B से प्रदर्शित करते हैं और ये दूरी किस में नापी जाएगी? माइनस में नापी जाएगी। क्यों नापी जाएगी? हम ध्रुव से इधर की ओर दूरी नाप रहे हैं और प्रकाश की किरण भी इधर जा रही है, तो विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, तो ये भी माइनस में दूरी होगी। ध्रुव और वस्तु, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ध्रुव है ये और ये है वक्रता केंद्र, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये भी दूरी किस में नापी जाएगी? माइनस में नापी जाएगी, क्योंकि हम प्रकाश की किरण के आने की विपरीत दिशा में नाप रहे हैं। ये वस्तु है, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है? U होती है और ये भी दूरी किस में नापी जाएगी? माइनस में नापी जाएगी, क्योंकि हम प्रकाश के आने के विपरीत दिशा में दूरियों को नाप रहे हैं। तो ये सब दूरियां किस में होंगी? माइनस में होंगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए U जो होता है वो वस्तु की दूरी होती है। किसकी होती है? वस्तु की दूरी। समझना, V जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है। किसकी होती है? प्रतिबिंब की दूरी। और R होती है वो वक्रता त्रिज्या होती है। और U जो होती है वो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी। और F जो होती है वो फोकस दूरी होती है।
फोकस दूरी होती है। इसके बाद देखिएगा ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा है, अवतल दर्पण। हम अवतल दर्पण में समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि वस्तु की जो दूरी होती है वो किस में होती है, माइनस में होती है। किस में होती है, माइनस में। यानी कि जो हमारा u का मान होता है, वस्तु की दूरी यानी कि मतलब u का मान होता है वो किस में होता है, यानी कि माइनस में, यानी कि ऋणात्मक होता है। किस में होता है, अवतल दर्पण में u का मान किस में होता है, माइनस में होता है। r का मान किस में होता है, माइनस में होता है। b का मान किस में होता है, माइनस में होता है। f का मान किस में होता है, माइनस में होता है। ठीक है। और यानी कि अवतल दर्पण में एक और प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ये वस्तु जिधर है उधर ही प्रतिबिंब बनता है, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो ये जो b का मान था, ये वाला b का मान था, वो कौन सा था, वास्तविक प्रतिबिंब था। कौन सा था, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब था ये। और यदि आभासी प्रतिबिंब हो, आभासी प्रतिबिंब, तो v का मान धनात्मक होता है। किसका दर कैसा होता है, धनात्मक होता है। और f का मान ऋणात्मक रहता है हमेशा। ठीक है, f का मान किसमें है, ऋणात्मक है। लेकिन एक प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है। वो आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के किधर बनता है, इस साइड बनता है। और इस साइड बनेगा तो इधर से इधर की ओर जो हम दूरियां नापेंगे वो किसमें नापेंगे, जो प्रतिबिंब की दूरी नापेंगे v का मान वो धनात्मक नापेंगे। किसमें, तो कैसी नापेंगे, धनात्मक। क्योंकि ये जो दूरी जो होगी वो प्रकाश के चलने की दिशा में ही होगी, प्रकाश के चलने की दिशा में होगी। इसलिए आभासी प्रतिबिंब किसमें होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि हमारा जो दूरी जो नापी जाएगी आभासी वाली, वो किसमें नापी जाएगी, प्लस में नापी जाएगी। इसके बाद देखिएगा उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में समझिएगा ये है हमारा उत्तल दर्पण, जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है। और इस दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। अगर इस गोलीय दर्पण को जब हम इस गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य में फोकस स्थित होता है। ठीक है। अब यहां पर वस्तु जो ली जाती है हमेशा दर्पण के बाईं ओर ली जाती है, तो वस्तु हमेशा इधर ली जाएगी। और जब वस्तु इधर लेंगे तो ये, और यहां से प्रकाश की किरण जाएगी, दर्पण से टकराएगी, प्रतिबिंब बनेगा। तो हम ये ध्रुव है और प्रकाश की किरण हमारी इधर चल रही है और हम ध्रुव से हमेशा दूरियों को नापते हैं। तो ये हमारी क्या है, वस्तु है। तो यानी कि ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं। और ये हम इधर से प्रकाश की किरण के जाने के विपरीत दिशा में नापेंगे, तो ये किस में होगी, माइनस में होगी। तो वस्तु की दूरी किस में आएगी, माइनस में। तो u का मान किस में होगा, माइनस में होगा। और प्रतिबिंब हमारा इधर कहीं बनेगा, यानी कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। मान लीजिए यहां कहीं प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, या ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब बनेगा यहां। तो यानी कि तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, b से प्रदर्शित करते हैं। और प्रकाश की किरण भी इधर जा रही है और हम ध्रुव से दूरी भी इधर नाप रहे हैं, तो ये किस में होगी, प्लस में होगी। क्योंकि प्रकाश की किरण की चलने की दिशा में दूरी नाप रहे हैं, तो ये b का मान किस में होगा, प्लस में होगा। b का मान किस में होगा, प्लस में होगा। और ये हमेशा कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब। कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। अब देखिए इधर, यानी कि बस ये F है, तो यहां ध्रुव से फोकस
की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी भी दूरी जब नापेंगे तो ध्रुव से यानी कि प्रकाश की किरण के चलने की दिशा में ही नापेंगे। तो ये भी एफ का मान किस में होगा, धन में होगा। एफ का मान किस में होगा, धन में होगा। ये वक्रता केंद्र है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये भी हम जो दूरी नाप रहे हैं वो दूरी किधर नाप रहे हैं, वो ध्रुव से प्रकाश के चलने की दिशा में नाप रहे हैं। इधर भी प्रकाश की किरण चल रही है, उधर ही नाप रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये भी वक्रता त्रिज्या किस में होगी, धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक होगी। हम आसानी से चिन्हों को समझ सकते हैं। और देखिएगा सूत्र हमारे कौन कौन से यूज होंगे। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये सूत्र होगा पहला। दूसरा सूत्र होगा m बराबर माइनस के v/u। तीसरा सूत्र यूज होगा m बराबर i/o। चौथा सूत्र यूज होगा, ये m बराबर है LHS बराबर है, तो RHS क्या हो जाएंगे बराबर, तो I/O बराबर माइनस के b/u। चौथा सूत्र इससे बन जाएगा, इन दोनों सूत्रों से। देखिएगा इसके बाद पांचवा सूत्र क्या होगा, F बराबर R/2, F बराबर R/2। बस इतने ही सूत्रों से हमें यानी कि पूरे प्रकाश के परावर्तन के सभी सवाल लगा सकते हैं। इतने ही सूत्र याद कर लीजिए, ये चिन्हों को समझ लीजिए और प्रकाश के परावर्तन के सभी सवालों को आसानी से डील कर सकते हैं। इसके बाद समझिएगा, इसमें आई जो है वो क्या है, बस आई जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई है और वो क्या है, वस्तु की लंबाई। ये हमने वस्तु रखी है, इसकी ये वस्तु कितनी लंबी है, ये वस्तु की लंबाई अगर पता करना हो तो यानी कि इसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं, ओ से। ये हमारी क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, तो इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं आई जो होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई होती है, प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ जो होती है वो वस्तु की लंबाई होती है, वस्तु की लंबाई। देखिएगा अब यहां पर जो हम यानी कि समझिएगा, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से ऊपर की जो दूरी नापते हैं। अब अगर हम इसकी लंबाई को मापेंगे या नापेंगे तो वो हम यहां से मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापेंगे, और जब ऊपर मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जब दूरी नापी जाती है तो वो धनात्मक होती है। वो कैसी होती है, धनात्मक। और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जो दूरी नापी जाती है वो ऋणात्मक होती है। कि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखी जाती है, तो वस्तु की जो दूरी जो लंबाई जो नापी जाती है वो हमेशा किस में नापी जाती है, धनात्मक नापी जाती है। किस में नापी जाती है, धनात्मक। समझिएगा, वस्तु की लंबाई ओ बराबर हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक। दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और दर्पण के जो पीछे प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा, वो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो हम मुख्य अक्ष से जब हम इसकी दूरी लंबाई को नापेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई को, तो हम क्या नापेंगे, ऋणात्मक नापेंगे, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरी नापी जाती है वो ऋणात्मक होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई वास्तविक प्रतिबिंब में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो आई का मान होता है वो इसमें यानी कि माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब की जो लंबाई नापी जाती है वो ऋणात्मक नापी जाती है। और आभासी, ये दर्पण के जो पीछे प्रतिबिंब बनता है वो यानी कि उसकी लंबाई जो वो कैसा प्रतिबिंब होता है, वो सीधा होता है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरी नापी जाती है वो धनात्मक नापी जाती है, तो वो आभासी प्रतिबिंब में, देखिए आभासी
प्रतिबिंब की लंबाई। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है और सीधा होता है, तो इसको आई जब नापते हैं तो वो किस में नापी जाती है? धनात्मक नापी जाती है। किस में दूरी नापी जाती है? धनात्मक। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और उल्टा बनता है। तो उल्टा बनेगा तो हम कक्ष के नीचे की दूरी नापेंगे, वो ऋणात्मक नापेंगे। ये सीधा बनता है दर्पण, यानी कि वस्तु के सीधा बनता है, वस्तु जब सीधा बनता है तो दर्पण के ऊपर की जब दूरी नापते हैं वो यानी कि धनात्मक नापी जाती है। तो इसलिए ये आभासी प्रतिबिंब में जो दूरी नापी जाती है वो धनात्मक नापी जाती है। इसके बाद समझिएगा, देखिए m जो है, m को क्या बोलते हैं? m बराबर जो होता है वो आवर्धन क्षमता होता है। क्या होता है? आवर्धन क्षमता। अब यदि वास्तविक प्रतिबिंब बने और आभासी प्रतिबिंब बने तो आवर्धन क्षमताएं अलग अलग होती हैं। देखिए मैं चिन्ह में समझेंगे। आवर्धन क्षमता, आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी जब प्रतिबिंब बनता है तब आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता m जो होता है, जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तब आवर्धन क्षमता m ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। अगर लिखा हो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो आवर्धन क्षमता कैसी होगी? ऋणात्मक। आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो आवर्धन क्षमता कैसी होगी? धनात्मक। धन में धन लगा दीजिए और ऋणात्मक वास्तविक में ऋण लगा दीजिए। और आवर्धन क्षमता को कैसे पहचानेंगे? आवर्धन क्षमता में अगर लिखा हो गुना, यानी कि आता है 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, गुना शब्द लिखा हो तो समझ लिए ये m का मान है, आवर्धन क्षमता का मान है। तो यदि गुना लिखा हो तो समझ लीजिए आवर्धन क्षमता है। 1/3 लिखा हो, 1/4 लिखा है, ऐसे 1/3, 1/4 कुछ भी लिखा हो तो ये समझिएगा ये किसका मान है? आवर्धन क्षमता m का मान है। ठीक है, आसानी से हम समझ सकते हैं। और यदि आपको ये सूत्र और ये चिन्ह प्रॉपर्टी आपको समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं यानी कि इसके आगे जो वीडियो डालूंगा मैं प्रकाश के परावर्तन के आंकिक प्रश्नों को हल करूंगा और आप मेरे साथ बने रहिएगा। आप भी आंकिक प्रश्न हल करना सीख जाएंगे। यदि आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।